अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम पूजा ट्रेनिंग वाली है और मैं रेयान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की तालिबे इल्म हूँ। आप देख रहे हैं हमारा टास्क टू सक्सेस शो, जहाँ पे हम रोज़ नए शख्स और नए मेहमान से मिलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मा एआई वाली, जो कि कानपुर से ताल्लुक़ रखती हैं और रेयान स्कूल कैंपस कानपुर में एज़ अ प्रिंसिपल भी रोल प्ले करती हैं और लेवल 1 की स्टूडेंट भी हैं करंटली। और इनको एआई के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, एआई में इंटरेस्टेड हैं, एक्सपर्ट हैं उसमें और एक अच्छी पॉडकास्टर भी हैं। तो आज हमें मौका मिला है बिस्मा एआई वाली से एआई से मतलब बातचीत करने का। तो आज का हमारा मौजू है हाउ कैन एआई पर्सनलाइज लर्निंग फॉर एवरी स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं मिस बिस्मा से बातचीत। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ बिस्मा एआई वाली को अपने टास्क टू सक्सेस शो में और उनका दिल से शुक्र अदा पेश करती हूँ कि उन्होंने हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और हमारे इस शो का हिस्सा बनी और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम मिस बिस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी बिस्मा, सबसे पहले आप मेरी ऑडियंस को अपना छोटा-सा तारुफ़ कराएँ ताकि उनको आपके बारे में जानकारी मिल सके। ओके, सो मेरा नेम इस्माइल वाली है और मैं रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस में एज़ अ स्टूडेंट प्रिंसिपल हूँ। इसके अलावा मेरा ताल्लुक उकाड़ा से है और मेरी उम्र 19 साल है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, जैसे कि आज का हमारा मौज़ू है हाउ कैन एआई पर्सनलाइज़ लर्निंग फॉर एवरी स्टूडेंट। तो हम इसी से मुतल्लिक़ आज बातचीत करेंगे। तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप एआई को किस नज़र से देखती हैं? आपके लिए एआई क्या है और आपका एआई से क्या कनेक्शन है? आपकी तालीम से, आपकी पर्सनल लाइफ़ से? तो इसके बारे में थोड़ा बताएँ। एआई से तो काफ़ी गहरा कनेक्शन होता जा रहा है मेरा ड्यू टू रेहान स्कूल, जब से रेहान स्कूल जॉइन किया है क्योंकि यहाँ ये तो स्कूल ही एआई बेस्ड है। यहाँ हर चीज़ में एआई यूज़ होता है, हम कुछ भी करते हैं तो उसमें एआई यूज़ होता है और उसके अलावा डेली बेसिस पे लाइफ मतलब डेली लाइफ में भी डेली रूटीन में एआई का काफ़ी यूज़ होता है। लाइक चैट जीपीटी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है तो हम चैट जीपीटी से उसके बारे में पूछ लेते हैं, तो ये भी एआई इसी तरह यूज़ हो रहा है। उसके अलावा एआई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हर फ़ील्ड में, किसी भी हम फ़ील्ड में चले जाएँ, किसी भी जगह पे चले जाएँ, तो एआई काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी जगहों पे हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह काफ़ी लिंक हो जाता है एआई से। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने रेहान स्कूल को कब से जॉइन किया हुआ है और आपको कितना टाइम हुआ है एज़ अ प्रिंसिपल रोल प्ले करते हुए? मैंने रेहान स्कूल को लास्ट 1.5 ईयर्स से जॉइन किया हुआ है और मैंने एज़ अ स्टूडेंट जॉइन किया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया एज़ अ स्टूडेंट, फिर मेरा सर रेहान से कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने मुझे टीचर्स ट्रेनिंग में एनरोल करवा दिया। फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की क्लासेस ली 2 मंथ 7 मंथ कंप्लीट किया टीचर्स ट्रेनिंग का और उसके बाद फिर मुझे स्टूडेंट प्रिंसिपल असाइन कर दिया गया और अभी मुझे 3 टू 4 मंथ्स हो गए हैं एज़ अ स्टूडेंट प्रिंसिपल वर्क करते हुए और अभी सर रेहान ने मुझे विद फैमिली ट्रेनिंग के लिए बुलाया हुआ है और मैं अभी रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में मौजूद हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपको एआई और पर्सनलाइज़्ड लर्निंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? एआई में और पर्सनलाइज्ड लर्निंग में इंटरेस्ट इस तरह बिल्ड हुआ कि लाइक मेरी फील्ड भी ये थी कि मैं सी आईसीएस कर रही थी। तो आगे भी मैंने यही फ़ील्ड्स चूज़ करनी थी एआई में या सीएसएस में, इसी तरह की फ़ील्ड्स में जाना था कंप्यूटर की
फ़ील्ड्स में ही। तो मुझे रेहान स्कूल के बारे में तो ऐसे नहीं इतना पता था, मेरे फ़ादर ने मुझे इसके बारे में बताया था कि ये भी एक स्कूल है जहाँ पर एआई के बारे में आपको सिखाया जाता है, एआई की लर्निंग होती है सारा कुछ। तो उन्होंने मुझे बताया तो फिर मैंने भी रिसर्च वग़ैरह की, हमने स्कूल विज़िट किया तो इस तरह मुझे ये स्कूल अच्छा लगा। तो ज़्यादातर तो एआई का यूज़ मुझे रेहान स्कूल में आके ही आया है, उससे पहले तो मैं इतना एआई यूज़ नहीं करती थी। चैट जीपीटी करती थी पहले भी कॉलेज में यूज़, लेकिन बहुत कम करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं स्टडी में। उसके अलावा स्टडी में भी एआई का यूज़ करती थी, लेकिन कम ही करती थी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मुझे टीचर्स जो समझा देते थे जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे वो समझ आ जाता था ईज़िली। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ नहीं आता तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन से हेल्प लेते हैं, यूट्यूब से लेक्चर्स देखते हैं, एआई से हेल्प लेते हैं, तो मुझे तब ज़रूरत नहीं पड़ती थी इतनी एआई से हेल्प की। तो फिर मैंने जब रेहान स्कूल जॉइन किया तो फिर ये हुआ कि वहाँ पर काफ़ी एआई का यूज़ करना सीखा। काफ़ी ज़्यादा टूल्स के बारे में सीखा। तकरीबन सारे टास्क हैं जिनमें एआई यूज़ होता है, चैट जीपीटी यूज़ होता है। अगर हम सिंपल सा टास्क देख लें कि स्टोरी पोस्ट बनानी है तो वो भी हम चैट जीपीटी से बना रहे होते हैं। एआई से स्टोरी लिखवानी है, एआई से ही इमेज बनानी है और उसको फिर हमने फेसबुक पे पोस्ट करना है। तो इसी तरह जो है ज़्यादा तो एआई का मुझे रेहान स्कूल में आके पता चला। और जब मैं रेहान स्कूल में आई फिर मैंने जब एआई सीखा तो मुझे ये अच्छा लगा। उसके बाद से रेहान की वीडियोज़ वगैरह देखती थी और जब पता चला कि आगे का दौर एआई का ही आ रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो अब एआई को ही कंटिन्यू करते हैं और रेहान स्कूल के साथ ही रेहान स्कूल को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से मैंने फिर आगे एआई को ही कंटिन्यू किया और यही लर्निंग अभी मेरी जारी है। जी, आपने बिल्कुल सही फ़रमाया कि वाक़ई में हर बंदा चैट जीपीटी तो पहले से भी उनका यूज़ किया हुआ होता है, लेकिन ज़्यादा एआई को अगर एक्सप्लोर करना है तो रियान स्कूल इज़ द बेस्ट, क्योंकि मैं खुद पर्सनल लाइफ़ में पहले चैट जीपीटी का यूज़ करती थी, लेकिन रियान स्कूल में आने के बाद एआई को ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगी, कुछ नई चीज़ें सीखने लगी। बिल्कुल सही फ़रमाया आपने। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि जैसे कि ये एआई है हमारी हमारी और स्टूडेंट्स की लर्निंग को पर्सनलाइज़ कर रहा है, तो आपके ख़्याल में हर स्टूडेंट के लिए लर्निंग पर्सनलाइज़ करना क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी ये इस तरह है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन कुछ स्लो स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनको चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता समझ आती हैं, ईज़ी वे में समझानी पड़ती हैं या मेथड्स चेंज करके उनको चीज़ें समझानी पड़ती हैं, तो फिर उनको समझ आती है। ये सिर्फ़ ये नहीं है कि अगर हम कन्वेंशनल स्कूल्स में देखें कि वहाँ पर ही ऐसा होता है, रेहान स्कूल में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन वो आ भी जाते हैं यहाँ देखकर एआई वगैरह के बारे में या फ्रेंड से सुनकर या किसी भी तरह, तो उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनको हमें टेक्निक्स चेंज करके मेथड्स चेंज करके टास्क समझाने पड़ते हैं ताकि उनको ईज़ी लगे, उनको इंटरेस्ट उनका डेवलप हो और वो कर सकें। तो इसी तरह होता है कि पर्सनलाइज़्ड लर्निंग बहुत ज़रूरी है और एआई तो बहुत हेल्पफुल है इसमें कि वो स्टूडेंट के माइंड के हिसाब से उसको बना के देता है कि जो बच्चा जल्दी पिक कर सकता है उसके लिए ये चीज़ होती है कि वो उसके हिसाब से टास्क बना के उसको देता है और वो कर लेता है। लेकिन जो स्लो लर्नर होते हैं उसके लिए वो फिर पर्सनलाइज़ करता है उसके हिसाब से, उसके माइंड से। तो ताकि वो भी अपना काम उस तरह कर सके और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ही आगे बढ़ सके। वरना जो स्लो लर्नर्स हैं वो तो पीछे रह जाएँगे। तो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपका कहना है कि ये जो एआई है वो स्टूडेंट्स के माइंड के हिसाब से उसको चीज़ें बना के देता है। तो क्या एआई स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफ़ाई कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे? जी, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि वो कर सकता है क्योंकि जब हम चैटजीपीटी से बात करते हैं, तो वो हर एक को सेम आंसर नहीं देता। हर एक को वो जिस वे में उससे बात कर रहा होता है, उसी वे में उसको आंसर करता है। लाइक अगर मैं उससे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ, तो वो मुझे मेरे हिसाब से आंसर करेगा। अब कोई और कोई उससे कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो वो उसको उस हिसाब से आंसर करेगा। तो यही वे है कि वो उसको हम उसको अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, उसमें अपने वीकनेसेस बताते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स बताते हैं, तो उसको पता होता है कि इस बंदे की ये स्ट्रेंथ्स हैं और ये वीकनेसेस हैं। तो फिर वो उन चीज़ों का ख़्याल रख के नेक्स्ट उसको चीज़ें बताता है। जी, आपने बिल्कुल सही फ़रमाया। एआई बिल्कुल हमारी कमांड के हिसाब से ही हमें चीज़ें बना के देता है। अच्छा, अगला मेरा आपसे सवाल ये है कि डेटा का क्या रोल होता है पर्सनलाइज़्ड लर्निंग में?
डेटा का भी काफ़ी अहम रोल होता है। वो इस तरह के डेटा हर चीज़ का स्टोर होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास डेटा स्टोर नहीं होगा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी उनकी, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ लर्न कर ली है, क्या चीज़ नहीं लर्न की। और लाइक अब चैट जीपीटी ही है, तो हम उसको एक ही दफ़ा में डेटा दे देते हैं। जब हम न्यू चैट जीपीटी का अकाउंट बनाते हैं, तो उसके अपने बारे में बता देते हैं, ये हमारी पसंदीदा चीज़ें हैं, ये हमारी इस चीज़ें हमें नहीं पसंद। मैं ये काम करती हूँ और मैं इस स्कूल में हूँ, मेरा ये प्रोफ़ेशन है। उसके अलावा मेरी ये वीकनेसेस हैं, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, तो उसको एक ही दफ़ा बता दिया जाता है, तो फिर वो उसके पास डेटा स्टोर हो जाता है। और अगर उसके पास वो डेटा स्टोर ना हो, तो फिर हमें हर बार उसको ये बात बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसके पास ये डेटा स्टोर हो जाएगा और हम उसको बोल भी देते हैं कि ये चीज़ें हमारी आपने याद रखनी है, नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई क्वेश्चनिंग करें या कुछ भी पूछें, तो आपने इन चीज़ों के हिसाब से हमें उनका आंसर करना है। तो जब फिर उसमें डेटा वो स्टोर हुआ होता है, तो वो हमें उसी हिसाब से आंसर करिए, तो ये काफ़ी इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है कि हमारा डेटा स्टोर हो जाता है उसके पास। काफ़ी जी, लोग होते हैं बिल्कुल जो ऐसा कहते हैं ही है। कि ये हार्मफुल होता है हमारा डेटा स्टोर होना या इस तरह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हार्मफुल होता है, बल्कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हमें बार-बार उसको बताना नहीं पड़ता, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, तो वो हमें ईज़िली आंसर कर देती है। जी देखिए हर किसी की अपनी सोच होती है ना, तो और हर चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लेकिन इट्स ऑल अप टू अस कि हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। हम क्या उस चीज़ को पॉज़िटिवली यूज़ करें, क्या उसका हम सही फ़ायदा ले रहे हैं या हम उसको मिसयूज़ करते हैं। तो वो तो बंदे पे ही डिपेंड करता है और उनकी सोच पे ही डिपेंड करता है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा एक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है आपसे बिकॉज़ यू आर आल्सो प्रिंसिपल टीचर। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एआई है ये बहुत ही ट्रेंड में जा रही है, अच्छी जा रही है और बहुत हेल्पफुल भी है, नो डाउट। तो कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले वक़्त में ये एआई टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या वाक़ई में एआई टीचर्स को रिप्लेस करेगा या ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा? जी, ये टीचर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा इस तरह के रेहान स्कूल में तो हर एक के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, हर टीचर के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे स्कूल्स हैं, कन्वेंशनल स्कूल्स, उसमें भी एआई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लाइक अगर ये है कि टीचर्स एक जगह पे नहीं, एक टाइम पे नहीं इकट्ठे हो पा रहे, तो जैसे अभी ये स्ट्रीम यार्ड है, हम इस पे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो टीचर्स भी इसका यूज़ करके एक टाइम पे मीटिंग अपनी रख सकते हैं, अपनी मीटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स को अभी तो ये है कि हर स्कूल में प्रोजेक्टर ऑलमोस्ट लग चुके हैं, तो वहाँ प्रोजेक्टर्स पे उनको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, टीचर्स का मेथड नहीं समझ आ रहा, तो वो वहाँ पर भी उनको वीडियोज़ दिखा सकते हैं, उनको चैट जीपीटी से या गूगल से अलग तरीके से समझा सकते हैं उनको सामने वहाँ दिखाकर। तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए भी। नहीं बिस्मा मेरे ख्याल से मैंने 2 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए थे। आपने एक का जवाब दिया है कि टीचर्स के लिए ये कैसे हेल्पफुल साबित होता है। पहला इससे मेरा सवाल ये था कि क्या एआई इन फ्यूचर टीचर्स को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा? ओके, ओके, सॉरी, मैं उस क्वेश्चन का भी आंसर देती हूँ। तो एआई टीचर्स को रिप्लेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि लाइक अभी ये हो रहा है कि हमारा सिलेबस है, जिस तरह जो कन्वेंशनल स्कूल्स हैं उनमें जो सिलेबस है वो रिपीट होता रहता है, वही सेम सिलेबस रिपीट होता है। तो जैसा कि सर रेहान ने भी एक बार पोस्ट लगाई थी कि अभी यूट्यूब पर हर चीज़ की वीडियोस बनी पड़ी हैं, तो हम जो जितने भी लोग हैं वो इतनी फीसिस देते हैं, इतने हम कॉलेजेस की स्कूल्स की फीसिस हैं, तो अगर वही वीडियोज़ देखकर स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ लें, तो हमारी वो फीसेस भी बच सकती हैं। तो इसी तरह ये स्कूलिंग ख़त्म हो सकती है इस तरह कि अगर वो वीडियोज़ बना दी जाएँ, स्टूडेंट्स एआई से हेल्प लें, तो एक तरह से ये हमें फ़ायदा भी होगा, क्योंकि उस साइड भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं, वहाँ पर
बहुत सारी फीसेस होती हैं, उसके अलावा जो स्कूल होते हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन सब से बचा जा सकता है एक तरह से। एक ये हेल्पफुल भी है और ये होगा कि जैसे सरहान का स्कूल है, एक एआई बेस्ड स्कूल, अगर हम इस तरह के स्कूल्स बनाएँ, तो टीचर्स की जॉब्स नहीं जा सकती। वो इस वाले स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को ये चीज़ें भी सिखा सकते हैं। ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि एक टीचर को एआई के साथ काम करने के लिए कौन-कौन से स्किल्स होने चाहिए? सपोज़ जैसे आप टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, आप बच्चों को मतलब रेहान स्कूल में पढ़ा रही हैं तो ऑब्वियसली आप एआई के बारे में उनको पढ़ाएँगी, तो आपके पास कौन-कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? या जो भी रेहान स्कूल की टीचर हैं, तो उनको कौन-कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? जितने भी रेहान स्कूल में टीचर्स हैं उनको तो मेन तो यही है कि उनको एआई का यूज़ आना चाहिए और हर रेहान स्कूल में भी जितने भी टीचर्स आते हैं, उनका भी वो भी सबसे पहले तो टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं और टास्क करना सीखते हैं और फिर ही वो स्टूडेंट्स को टास्क करना सिखाते हैं। और बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, तो यहाँ पहले टीचर्स को वो चीज़ सिखाई जाती है, फिर टीचर्स ने वही चीज़ स्टूडेंट्स को सिखानी होती है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, अगर टीचर को एआई यूज़ आएगा तभी डेफ़िनेटली वो बच्चों को भी अच्छा गाइड कर सकेंगे। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जैसे आपने बात की थी कि वाक़ई में सारे स्टूडेंट बराबर नहीं होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स भी होते हैं, किसी को एक्स्ट्रा टाइम की भी नीड होती है। तो ये जो एआई है वो स्पेशल नीडेड पर्सन या स्लो लर्नर्स के लिए कैसे मददगार साबित होती है? जी, एआई इस तरह हेल्पफुल होती है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वो उनको उनके हिसाब से पर्सनलाइज़ कर देती है उनका काम। लाइक अगर कोई किसी भी चीज़ से डिसेबल है तो वो उसको उसी के हिसाब से आंसर करेगी, उसी के हिसाब से चीज़ें बताएगी। मेन तो अब चैट जीपीटी ही है वो चैट जीपीटी से जब डिस्कस करेगा अपनी कोई भी डिसेबिलिटी या कुछ भी तो चैट जीपीटी उसको और वेज़ बताएगी कि वो इस तरह काम करे, वो ये टूल्स यूज़ करे। नेक्स्ट चैट जीपीटी से भी हम ये हेल्प ले सकते हैं कि हम कौन से एआई टूल्स यूज़ करें, उससे भी पूछ सकते हैं। तो वो आपको वो वाले एआई टूल्स बताएगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ओके। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये जो एआई है वो एक बंदे की क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़? अ, क्रिएटिविटी को एआई इंक्रीज़ भी कर रही है डिक्रीज़ तो नहीं मुझे लगता कर रही, बल्कि एनहांस कर रही है। इस तरह के आप अपनी क्रिएटिविटी उस चीज़ में आप दिखा सकते हैं, साथ एआई का यूज़ करके आप उसको थोड़ा और एनहांस कर सकते हैं, थोड़ा और अच्छे तरीके से करके दिखा सकते हैं वो चीज़। ओके। और जॉब मार्केट के हवाले से आपका क्या कहना है कि क्या ये पर्सन्स की जॉब को भी रिप्लेस कर रही है? नहीं मुझे तो नहीं लगता कि वो पर्सन्स की जॉब्स को रिप्लेस करी है क्योंकि जो एआई है वो जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगी बल्कि ये होगा कि जो जिनको एआई यूज़ करना आता है, वो अपने काम में एआई को यूज़ करके और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और अगर लोग कहते हैं कि वो एआई जॉब्स को रिप्लेस करेगी तो वो इस तरह होगा कि जिनको एआई के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनको एआई का यूज़ नहीं आता, उनकी जॉब्स जा सकती हैं। इसलिए सबको चाहिए कि वो एआई के बारे में सीखें ताकि उनकी जॉब्स ना जाएँ। ओके। अच्छा आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5 से 10 साल में एआई एजुकेशन में और क्या-क्या तब्दीलियाँ लाएगा? नेक्स्ट 10 इयर्स में कन्वेंशनल स्कूलिंग तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो एआई बेस्ड स्कूल्स होंगे और हर स्कूल में एआई के बारे में सिखाया जाएगा। और हमारे अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एआई आ जाएगा, हर चीज़ में एआई का यूज़ होगा, हर टेक्नोलॉजी में एआई का यूज़ होगा। ओके, तो आपका कहना है कि आगे चल के ये जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है ये जो फिज़िकल क्लासेस हैं या मतलब जिसमें में ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ख़ैर फिज़िकल क्लासेस तो रेहान स्कूल की भी होती हैं, जैसे आप फिज़िकल स्टूडेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। तो मतलब आपका कहना ये है कि ये ट्रेडिशनल क्लासरूम को ख़त्म करेगा आगे चल के, ऐसा ही है? जी। जी, ऐसा हो सकता है।
अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप मेरी ऑडियंस को एआई के मतलब कोई अच्छा-सा मैसेज दें। जी, मैं आपकी ऑडियंस को ये मैसेज दूँगी कि जैसे अभी एआई आ रहा है और एआई का दौर आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप एआई के बारे में सीखें। एआई की एजुकेशन हासिल करें, खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएँ, रेहान स्कूल विज़िट करें। रेहान अगर आपको कोई आपके नज़दीक कोई भी ब्रांच है तो उसको विज़िट करें, रेहान स्कूल के बच्चों से मिलें और अपने स्टूडेंट्स को भी रेहान स्कूल में एडमिशन करवाएँ। नहीं तो किसी ऑनलाइन अकेडमी में एडमिशन करवा लें, लेकिन अपने बच्चों को एआई लाज़मी सिखाएँ, एआई का यूज़ लाज़मी सिखाएँ, वरना फिर वही होगा जो लोग कहते हैं कि एआई जॉब्स ले लेगा, तो फिर एआई वाक़ई आप लोगों की और आपके बच्चों की जॉब्स ले लेगा। और उनकी जगह वो पर्सन्स जॉब लेंगे जिनको एआई का यूज़ आता होगा। ओके, बिस्मा एआई वाली, आपसे मिलके बहुत-बहुत खुशी हुई और काफ़ी ज़्यादा मेरा नॉलेज भी एक्सप्लोर हुआ रिगार्डिंग टू एआई, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे आंसर दिए मेरे क्वेश्चन के और मेरे क्यूरीज़ कंसर्न सारे ख़त्म कर दिए और अब मैं भी एआई को अच्छी तरह जानने लगी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ऑडियंस को भी ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और यहाँ से काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपका पैगाम भी बहुत ही अच्छा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ऑडियंस ज़रूर उसको फ़ॉलो करेगी और अभी से ही एआई को जॉइन करेंगी, रेहान स्कूल को जॉइन करेंगी। अच्छा बिस्मा, वंस अगेन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।